अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, किसी गांव में एक नेक शख्स रहा करता था जो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता। एक बार ऐसा हुआ कि वो घने जंगल से गुजर रहा था। वहाँ उसने एक अजीबो गरीब मंजर देखा कि एक पेड़ के पास से लोग गुजर भी रहे थे और कुछ लोग उसके पास हाथ जोड़े खड़े थे और कुछ लोग उससे कुछ मांग रहे थे। वो नेक शख्स उन लोगों के करीब गया और एक आदमी से पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो। उसने कहा, ये हमारा खुदा है और हम इसे अपनी दुआएं मांग रहे हैं, हम इसकी इबादत करते हैं, हम इसकी पूजा करते हैं। लोगों को ये काम करता देख उसे बहुत गुस्सा आया। उस वक्त उसने कुछ भी नहीं कहा, वहाँ से चुपचाप चला गया। वो अपने घर आकर गुस्से में कहने लगा, वो लोग अल्लाह ताला को छोड़कर उस पेड़ की इबादत करते हैं। अब तो मुझे उस पेड़ को काटना होगा ताकि ये शिरकिया काम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक दिन वो पेड़ काटने के इरादे से कुल्हाड़ी लेकर अपने गधे पर सवार होकर उस पेड़ की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे इंसानी शक्ल में इब्लीस मिला और पूछने लगा, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो। उसने जवाब दिया, फला जंगल में एक बहुत पुराना पेड़ है, लोग उसकी पूजा करते हैं, मैं उसे काटने जा रहा हूँ। मैंने अल्लाह पाक से ये अहाद किया है कि ये नेक काम मैं जरूर करूँगा। शैतान ने कहा, भला तुम्हें इससे क्या मतलब है, जाओ और जाकर तुम अल्लाह की इबादत करो जिससे तुम्हें फायदा होगा। इस काम में अपना वक्त बर्बाद करके क्या फायदा है तुम्हें और क्या मतलब है तुम्हें। जो लम्हा तुम इबादत में गुजारते हो वो लम्हा तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। मेरे भाई, उस पेड़ का ख्याल छोड़ दे और उसके पुजारियों को दफा कर। उनको अल्लाह ताला खुद ही सजा देगा क्योंकि अल्लाह सब कुछ करने वाला है और तू तो जानता ही है कि अल्लाह कितना ताकतवर है। उस शख्स ने कहा, मैं ये नेक काम अपने हाथों से खुद करूँगा। अल्लाह ने इस दुनिया में अपने नेक बंदे भी भेजे हैं जो कोई भी गलत बात जो कि इस्लाम के खिलाफ हो वो होता हुआ हरगिज नहीं देख सकते, क्योंकि अगर हम बुराई को ना रोकें तो ये भी एक गुनाह ही है। ये सुनकर शैतान ने कहा, मैं ये काम तुम्हें हरगिज करने नहीं दूंगा। बात आगे बढ़ी, दोनों में मारपीट शुरू हो गई। उस शख्स ने एक ही वार में शैतान को उठाकर जमीन पर पटक दिया, यानी उसको गिराकर जमीन पर लिटा दिया और शैतान के सीने पर सवार हो गया। अब शैतान ने दूसरी चाल चली। वो कहने लगा, अच्छा मेरी बात तो सुनो। उस शख्स ने कहा, हाँ बोल, क्या कहना चाहते हो तुम। तो इब्लीस ने कहा, तुम देखते हो कि वो पेड़ हजारों साल पुराना है, अगर तुम उसे काटने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। और मेरे भाई, इस बात का तुम्हें हुक्म भी नहीं दिया गया है तो तुम ये काम क्यों करते हो, क्यों अपने वक्त को बर्बाद करते हो। तुम नहीं जानते कि वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर लोग हैं। अगर तुम उस पेड़ को काटोगे तो वो लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। नेक शख्स ने जवाब दिया, वो दुश्मन बनते हों तो बने, चाहे वो मुझे मार दे, लेकिन ये नेक काम मैं जरूर करूंगा। शैतान ने कहा, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। और दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। इस नेक शख्स ने इब्लीस को फिर से जमीन पर उठाकर फेंक दिया। इब्लीस ने कहा, मुझे छोड़ दे, अगर तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तुझे काम की बात बताऊंगा, अगर पसंद ना आए तो फिर जो मर्जी चाहे तुम कर लेना। ये सुनकर नेक शख्स ने अपने हाथ रोक लिए। शैतान ने कहा, ऐ नेक आदमी, तू तंगदस्त है, मैं जानता हूँ कि तू गरीब भी है। अगर मैं तुझसे कहूँ कि तुझे बहुत सा पैसा मिलने वाला है जिसको तुम खुद भी अपने काम में लाओ और अल्लाह के बंदों पर भी उस माल को खर्च करो, तो अगर तुम ये बुराई का काम रोकना चाहते हो तो उससे बेहतर ये है कि तुम कोई नेक काम कर लो। और वो काम ये है कि किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी गरीब को कपड़े पहनाना, किसी गरीब और ज़रूरतमंद की मदद करना। एक बात और सुनो, अगर तुम उस पेड़ को काट देते हो तो लोग तुम्हें दुश्मनी के तहत मार भी सकते हैं और वो लोग किसी और पेड़ की पूजा करना शुरू कर देंगे। तुम देखते हो ना कि इस घने जंगल में न जाने कितने पेड़ हैं जो बहुत ही पुराने हैं और वो लोग अपनी इबादत को हरगिज नहीं रोकेंगे, तो क्या फायदा तुम्हारी कुर्बानी देने का। इससे बेहतर है कि तुम वो पैसे जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो ले लो और खुद भी ऐश करो और दूसरों को भी ऐश करवाओ। मैं वादा करता हूँ कि रोज सुबह तुम्हारे सिरहाने 2 दिनार रख दिया करूँगा। वो नेक शख्स जो कुछ देर पहले शैतान का दुश्मन था, दरअसल वो उसे इंसान ही समझ रहा था। आखिरकार वो शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जब उसने कहा कि मैं सुबह सवेरे तुम्हारे पास 2 दिनार रख दिया करूँगा तो तुम उसको इस्तेमाल करना, रोज़ाना तुम्हें 2 दिनार मिलेंगे
گے, یہ خود پر خرچ کرنا اور دوسرا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا. وہ نیک آدمی جو کچھ دیر پہلے یہی سوچ رہا تھا کہ میں اس پیڑ کو کاٹ دوں گا اور لوگوں کی شراک کے لیے ہمیشہ کے لیے روک دوں گا, وہ شیطان کی باتوں میں آ گیا. اس نے سوچا یہ ٹھیک ہی تو کہتا ہے کہ میں ان 2 دیناروں میں سے ایک خود پر خرچ کروں گا اور دوسرے کو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دوں گا, اور یہ پیڑ کاٹنے سے زیادہ اچھا ہے. اس نے شیطان سے کہا, تو نے جو بات کہی ہے میں نے تیری بات کو مان لیا. اب تم اپنے وعدے کے مطابق روزانہ میرے سرہانے 2 دینار رکھو گے تاکہ میں خود بھی استعمال کروں اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات بھی نکالا کروں. شیطان نے کہا, تو بہت اچھا انسان ہے, تو نے میری بات کو مان کر بہت عقل مندی کا ثبوت دیا ہے. جا اپنے گھر جا, روزانہ صبح تجھے 2 دینار مل جائیں گے. شیطان 3 دن تک اس کے سرہانے 2 دینار رکھتا رہا اور اسے بغیر کسی محنت کے 2 دینار روزانہ ملتے رہے, مگر چوتھے دن اسے دینار نہ ملے. اس نے پھر سے کلہاڑی لی, اپنے گدھے پر سوار ہو کر اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا. اس نے یہ طے کر لیا کہ آج وہ جب مجھے ملے گا تو میں اسے جان سے ہی مار دوں گا. اس نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا بلکہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھے روزانہ 2 دینار دوں گا اور اب وہ وعدہ کر کے مکر گیا. اب میں اس پیڑ کو کاٹ کر رہوں گا, مجھے اس کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی. وہ نیک انسان پھر سے جنگل کی طرف چل پڑا. راستے میں اس کی ملاقات شیطان مردود سے ہوئی. شیطان نے پوچھا, ارے بھائی آج کہاں کا ارادہ ہے؟ اس پر اس شخص نے کہا, آج میں اس پیڑ کو کاٹ کر رہوں گا. یہ سنتے ہی ابلیس کہنے لگا, تم وہ پیڑ نہیں کاٹ سکتے ہو. تو وہ شخص کہنے لگا, اچھا یہ بات ہے, اب تو مجھے روکے گا؟ ذرا روک کر تو دکھا. دونوں میں پھر سے لڑائی شروع ہو گئی. دوستو آپ سوچتے ہوں گے کہ اس بار اس شخص نے شیطان کو ہرا دیا ہوگا, لیکن نہیں, اس بار ایسا نہیں ہوا, بلکہ اس بار شیطان نے اس شخص کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا, یعنی زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور کہنے لگا, چپ چاپ یہاں سے واپس چلا جا ورنہ ابھی اسی وقت تیری گردن تن سے جدا کر دوں گا. یہ سنتے ہی وہ شخص ڈر گیا اور کہنے لگا, مجھے چھوڑ دو, مجھے چھوڑ دو, میں واپس چلا جاؤں گا. لیکن اتنا تو بتاؤ, پہلے 2 مرتبہ میں تم پر حاوی آ گیا, مگر اب کی بار تم نے مجھے بے بس کر دیا اور مجھے گرا کر میرے سینے پر سوار ہو گئے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ابلیس نے کہا, ارے بے وقوف, پہلے تیرا گجب, پہلے تیرا غصہ اللہ پاک کی رضا کے لیے تھا, اسی لیے دنیا کی کوئی بھی طاقت تجھے اس کام سے نہیں روک سکتی تھی. لیکن اب تیرا غصہ دولت یعنی دینار نہ ملنے کی وجہ سے ہے, اسی لیے تو مجھے مار رہا ہے کہ میں نے تجھے چوتھے دن دینار نہیں دیے تو مجھے اسی لیے مارنے نکلا تھا اور مجھے چھوڑ کر اس پیڑ کو کاٹ رہا تھا. جو انسان اللہ پاک کی رضا کے لیے کام کرتا ہے وہ مجھ پر غالب آ جاتا ہے, اور جو اپنے خاطر کوئی نیک کام کرتا ہے وہ مجھ پر غالب نہیں آ سکتا, یعنی وہ مجھ پر کبھی بھی حاوی نہیں ہو سکتا. تو خود کو اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے نا, اگر تو واقعی اللہ کا نیک بندہ ہوتا تو میرے جھانسے میں کبھی آتا ہی نہیں, تجھے تو دھدکار دینا چاہیے تھا مجھے. وہ شخص ابھی بھی نہیں جان پایا تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ شیطان مردود ہے. شیطان نے کہا, کیا تو نے ابھی بھی مجھے نہیں پہچانا؟ ارے میں کوئی انسان نہیں بلکہ تیرا دشمن ہوں, میں شیطان ہوں اور تجھے اس نیک کام سے روکنے کے لیے آیا تھا. شیطان کی نصیحت سے وہ ایک آدمی سوچنے پر مجبور ہو گیا, یہ سچ تو کہہ رہا ہے, میں عابد اللہ عبادت کرنے والا کس طرح شیطان کی باتوں میں آ گیا. اس نیک شخص نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا. دوستو اس کے بعد اس شیطان جو اسے پچھاڑ رہا تھا, جو اس کے سینے پر سوار ہو گیا تھا, وہ وہاں سے غائب ہو گیا. اب اس نے سوچ لیا تھا کہ میں اس پیڑ کو کاٹ کر رہوں گا, چاہے وہ لوگ میرے دشمن ہی کیوں نہ بن جائیں. دوستو وہ وہاں پر پہنچا تو دیکھا لوگ اس پیڑ کے پاس گھومتے چلے جا رہے تھے, اپنی زبان میں اس پیڑ کے آگے نہ جانے کیا کیا فریادی کر رہے تھے. قریب جا کر اس نے کہا, بھائیوں تم لوگ اس پیڑ کی عبادت کر رہے ہو, تم اس کی پوجا کر رہے ہو جو اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتا. ہاں یہ جس ہستی کے حکم کے تابع ہیں تو مجھ سے مانگو تو تمہیں بہت نوازے گا, اور میں تم سب سے التجا کرتا ہوں دیکھو میری بات کو مان لو. وہ لوگ کہنے لگے, ہم تمہاری بات کس طرح مانیں؟ اس نے ایک شخص نے کہا, اگر یہ پیڑ خود کہہ دے کہ یہ اس اللہ کی عبادت کرتا ہے جس کو تم لوگ نہیں
नहीं मानते तो क्या तुम लोग मेरी बात को मान लोगे? उन लोगों ने कहा, हाँ फिर हम तुम्हारी बात को मान लेंगे, लेकिन ये नामुमकिन है। उस नेक शख्स ने कहा, ऐसा हो सकता है। इसके बाद उस नेक आबिद ने अल्लाह पाक के हुजूर सजदा किया और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे रब मुझे माफ़ कर दे, शैतान ने मुझे बहका दिया, मैं पैसों की लालच में आ गया, मैंने उसकी बातों को मान लिया, लेकिन एकदम मुझ पर से वो जाल हट भी गया। इसका मतलब है तेरा हुक्म हुआ है मैं लोगों को तेरी तरफ लेकर आऊँ। मेरे रब मेरी मदद फरमा और इस पेड़ को कोटे गुआई अता फरमा। अभी वो दुआ ही कर रहा था कि उसी वक्त पेड़ ने बोलना शुरू कर दिया और कहा, तुम लोग मुझे मान रहे हो, मुझे खुदा कहते हो, मेरे आगे घूमते हो, मेरे चक्कर लगाते हो, मुझसे अपनी मन्नतें मुरादें और दुआएं मांगते हो। देखो यहाँ पर खड़े होकर अपने आप को बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये शख्स जो कहता है इसकी बात को सुनो। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना किसी का बेटा है, ना कोई उसका शरीक है। जाओ उस अल्लाह की इबादत करो, मेरी नहीं। मैं तो उसकी मखलूक हूँ जो तुम सबको यहाँ फैंस पहुँचाने के लिए आया हूँ, साया देने के लिए आया हूँ, तुम्हें मीठे मीठे फल खिलाने के लिए आया हूँ। ये कहकर वो पेड़ खामोश हो गया। वो लोग उसकी बातें सुन रहे थे। उस शख्स की तरफ मुड़े और कहा, हम तुम्हारे दीन को मानने वाले हैं, तुम हमें कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दो, क्योंकि आज इस पेड़ ने खुद गवाही दे दी है कि हम तुम्हारी बात को माने। उसके बाद उस शख्स ने उन तमाम लोगों को कलमा पढ़ाया और वो लोग उसके हाथों पर मुसलमान हो गए। ना ही वो पेड़ कटा, ना ही किसी का खून बहा। शैतान ने सिर्फ उसको मकर फरेब के जाल में फंसाना चाहा, लेकिन वो आबिद था। अल्लाह ने उसकी रहनुमाई की क्योंकि हुक्म था उन सब लोगों को मुसलमान करने का। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों अल्लाह पाक जब नाराज़ होते हैं तब वो सिर्फ जलजले लाकर अजाब देते हैं। वो और भी तरीक़ों से अजाब देते हैं। जब जलजला आता है तब इससे ज़मीनें भागों में बट जाती हैं, मकान मंजिल गिर जाते हैं। जिन घरों को बनाने में लोगों को कई साल लग जाते हैं तो वो पलक झपकते ही धूल में बदल जाते हैं। अल्लाह पाक आजमाइश में भी डालते हैं प्यारे दोस्तों, और अजाब भी देते हैं, लेकिन ये हमें समझना है कि हमारी आजमाइश हो रही है या हमें अजाब मिल रहा है, क्योंकि हमें अपने अमाल याद करने चाहिए कि हमने कौन से गुनाह किए हैं या फिर हमने कौन से गुनाह नहीं किए हैं। जो लोग बेकसूर होते हैं, कभी गुनाह नहीं करते, अगर उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है तो उसे आजमाइश कहा जाता है, और वो आजमाइश उनके भले के लिए ही आती है, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत मोड़ ले लेती है। लेकिन जो गुनहगार होते हैं, अल्लाह के दिखाए हुए राह पर नहीं चलते, धोखेबाजी करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह अजाब देते हैं और उन्हें मौका देते हैं कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना इससे भी बुरा अजाब तुम्हें मिल सकता है। तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में बताया गया वाक़या आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज़।